इंट्रोड्यूस मिस्टर ललित हुंडलानी, जो आज अपने को 1.5 घंटे का एक सेशन प्रोवाइड करेंगे थ्रू हिज मोटिवेशनल स्पीच. ललित हुंडलानी, with over 2 decades of experience, he established himself as India's leading executive coach, corporate trainer and motivational speaker. A 3-time international best-selling author, Mr. Lalit has impacted the lives of 1,000 professionals through his courses, coaching, training and books. His unwavering dedication to personal and professional development made him sought after advisor to top business and executives in India and abroad. Currently on a mission to empower 1 million professionals, Mr. Lalit passion for transformation and his ability to inspire individuals to reach their full potential is unmatchable. With his unique and powerful approach to coaching and training, Mr. Lalit has transformed countless lives and helped individuals to achieve their individual goals and dreams. So with huge round of applause, I would like to invite Mr. Lalit to deliver his wonderful session with us. Thank you so much. Have a nice day. Over to you, Mr. Lalit. Thank you. Thank you. Am I audible? आवाज़ आ रही है मेरी? Thank you. Thank you नीतीश जी for a lovely introduction. आप सभी का स्वागत है और काफ़ी प्रसन्नता हो रही है मेरे को आपसे मिलके. सो शुरू करने से पहले लैंग्वेज हिंदी रखें, इंग्लिश रखें या मिक्स रखें? हिंदी वाले ओके, इंग्लिश वाले कोई नहीं. सो एक काम करेंगे, हम हिंदी में ही करेंगे और जहां मुझे हिंदी नहीं आती होगी वहां थोड़े इंग्लिश यूज कर लेंगे. इज इट ओके? यस और नो? यस और नो? Yes. थैंक यू, थैंक यू. सेशन शुरू करने से पहले कुछ चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहूँगा ताकि क्लैरिटी हो जाए हम आगे कैसे करने वाले हैं. पहला तो ये स्पीच नहीं देने वाला मैं, इंटरैक्टिव सेशन रहेगा. आपसे कुछ शेयर करूँगा और कुछ आपसे पूछूंगा, कुछ आपसे सीखेंगे. सो इट इज़ गोइंग टू बी एन इंटरैक्टिव सेशन, थोड़ा बोरिंग नहीं रहेगा. दैट इज़ वन. दूसरा, लर्निंग रहेगी प्लस उसके साथ थोड़ा फन रखें. इज़ इट ओके? आप लोग काफ़ी आई थिंक कल से लेके मीटिंग्स चल रही हैं, इसके बाद भी मीटिंग है. सो बीच में ये थोड़ा सा लर्निंग के साथ हम लोग फन सेशन रखेंगे. तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? आपका सपोर्ट चाहिए होगा. ठीक है? और सपोर्ट हम आपका फ्री में नहीं मांगेंगे. जो भी अच्छा सबसे ज़्यादा एंगेजमेंट करेंगे लोग आप में से, उसको एंड में मेरी तरफ से एक फ्री गिफ्ट मिलेगी. ठीक है? इज इट ओके? एक्साइटिंग है? सो जब जब मैं रिस्पॉन्स मांगूँ ये ध्यान रखना कि एंड में कुछ मिलने वाला है. हमको सभी को गिफ्ट अच्छी लगती हैं. बी रेडी फॉर द गिफ्ट. ओके? मुझे एक एक्टिविटी करनी है और उसके लिए मुझे कुछ 2-3 वॉलंटियर चाहिए होंगे. कोई भी 3 वॉलंटियर जो यहाँ स्टेज पे आना चाहें आ जाएं. करना क्या है उसके बाद बताऊंगा. ओनली 3. ओके, थैंक यू. सो 2 लोग आ गए हमारे पास, एक और की कमी है. ओके, क्या नाम है आपका? सो केतन भाई के लिए जोरदार तालियां बजा दीजिए एक बार. आपका क्या नाम है? अजय भाई के लिए भी ताली बजा दीजिए. शरद भाई के लिए भी ताली बजा दीजिए. तो ये लोग सब हिम्मती लोग हैं, साहसी लोग हैं. इनको नहीं पता कि इनके साथ क्या होने वाला है, लेकिन ये आ गए हैं. ग्रेट. सो करना कुछ नहीं है, बहुत छोटा सा काम करेंगे हम. स्टार्ट करने से पहले हमको मोटिवेशन लेना है. तो क्या चाहिए? एनर्जी. एनर्जी के लिए हम क्या करेंगे? अभी हमारे डीजे वाले भाई अभी म्यूजिक प्ले करेंगे और हमारे ये फ्रेंड्स हमको स्टेप दिखाएंगे और आप सब लोग अपनी जगह पे खड़े होकर क्या करेंगे? इनको खाली फॉलो करेंगे. आर यू रेडी? कोई भी जिसके स्टेप्स आपको अच्छे लगे वो फॉलो कर लेंगे और जिसका बेस्ट रहेगा स्टेप उसके लिए हम लोग ताली बजाएंगे लास्ट में. थैंक यू वेरी मच. सो सबसे अच्छा किसका लगा आप लोगों को? सो जिसका बेस्ट लगा इनका कितने लोगों को अच्छा लगा? केतन भाई का. ओके, चलिए सर साइड आ जाइए. आप लोग इनका कितने लोगों को अच्छा लगा? हाँ, ज़्यादा मेजोरिटी है. ओके, और थर्ड शरद भाई के लिए. तो सबसे ज़्यादा तालियां किसके लिए बजेगी? सबके लिए.
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। ओके ग्रेट। सो थोड़ी सी एनर्जी आई। सो बीच बीच में जब हमको लगेगा कुछ लेजीनेस आ रही है तो कुछ ना कुछ एक्टिविटी हम कर लेंगे। सो लेट्स बिगिन। शुरू करने से पहले कुछ एक मोबाइल्स म्यूट पे कर लीजिए। 90 मिनट्स का सेशन होगा, इस दौरान पे अपना मोबाइल आप म्यूट पे रखें। मेरा मोबाइल ऑलरेडी म्यूट पे है। इंगेज कीजिए, इंटरेक्ट कीजिए, नोट पैड आपके पास है, जहां समझ में आए नोट्स लीजिएगा। कैन आई हैव एवरीबॉडीज अटेंशन? यस और नो? फैंटास्टिक, थैंक यू। टू बिगिन विद, यहां पे जितने लोग हैं इसमें से सफल कितने लोग होना चाहते हैं? ओके, मैक्सिमम लोग होना चाहते हैं। कितने लोग ऑलरेडी सफल हैं? सफल भी बहुत सारे हैं। अब जो लोग सफल होना चाहते हैं उनसे एक क्वेश्चन है, क्या आप थोड़ा और बेहतर अपने को बनाने में इंटरेस्टेड हैं? यस और नो? यस और नो? यस और नो? यस, दिस इज द एनर्जी आई वांट। थैंक यू गाइस। तो अगर खुद को बेहतर बनाने में इंटरेस्टेड हैं, सफल हैं और सफल होना चाहते हैं, या सफल नहीं है बट होने की इच्छा है, तो क्या करना पड़ेगा? अटेंशन देना पड़ेगा। जो भी हम आज डिस्कस करने वाले हैं वो कहीं ना कहीं आपकी पर्सनल लाइफ में, आपकी प्रोफेशनल लाइफ में आपको मदद करने वाला है। तो इसीलिए ज़रूरी है कि ध्यान यहीं पर रखें, मोबाइल को थोड़ी देर के लिए रख दें। लेट मी शेयर सम डेटा पॉइंट्स विद यू। कुछ आपको डेटा दिखाता हूँ, ये रेप्यूटेड एजेंसीज का डेटा है। एक सर्वे हुआ इंडियन सोसाइटी ऑफ स्लीप रिसर्च का 2020 में, जिसने ये बताया कि 50% इंडियंस को, भारतीय लोगों को स्लीप रिलेटेड प्रॉब्लम्स है, नींद ठीक से नहीं आती। दैट्स वन डेटा। सेकेंड, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की एक रिपोर्ट पब्लिश हुई 2019 में, उसमें ये बोला कि सबसे ज़्यादा सुसाइड रेट जो है इंडिया में 29 ईयर्स तक के एज ग्रुप का है, यानी यंग लोग सुसाइड ज़्यादा कर रहे हैं। तीसरा डेटा, इंडियन साइकेट्री सोसाइटी का एक सर्वे हुआ था जिसमें बताया कि 42.5% इंडियंस जो हैं वो एक्सपीरियंस करते हैं डिप्रेशन और एंग्जाइटी। और इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च के एक जो सर्वे आया, रिसर्च हुई, उसमें बताया कि 18% हेल्थ केयर वर्कर्स को भी डिप्रेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं। ना दो क्वेश्चन आते हैं, ये डेटा क्यों बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ ये भी क्लियर हो जाएगा। अब मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि ये जब आप डेटा देखते हो तो कुछ कॉमन आपको इसमें दिख रहा है? कोई बोलना चाहेगा तो हाथ उठाए, आपके पास माइक आ जाएगा, देन यू कैन टॉक। एनीवन वुड लाइक टू शेयर, इसमें क्या कॉमनलिटी है? ओके, स्ट्रेस। स्ट्रेस। किसने बोला स्ट्रेस? नीतीश जी ने। और आपने जोर, हाँ, क्या नाम है आपका सर? संतोष जी। और आपका? सो इनके लिए तालियां बजनी चाहिए, बिकॉज दे हैव आइडेंटिफाइड इट करेक्टली। सो द कॉमन है स्ट्रेस। अब क्योंकि स्ट्रेस इतनी बड़ी प्रॉब्लम है, डेटा दिखाने का पर्पस ये था कि कई बार हम अपनी डेली लाइफ में स्ट्रेस को उतना इम्पोर्टेंस देते नहीं हैं, हम उसको समझते भी नहीं हैं। बट अगर इसको टाइमली अरेस्ट नहीं किया जाए तो उसके क्या रिपरकशंस हो सकते हैं वो आज हम समझेंगे। इसके अलावा स्ट्रेस को समझेंगे, स्ट्रेस के क्या फ़ायदे हैं, नुकसान हैं, और इसको कैसे आप कंट्रोल कर सकते हैं। दैट इज़ व्हाट वी आर गोइंग टू अंडरस्टैंड। तो ये काम आपके पर्सनल लाइफ में भी आएगा और प्रोफेशनल लाइफ में भी काम आने वाला है। ये पोस्ट कोविड का है एक सर्वे, ईटी हेल्थ वर्ल्ड का, जिसमें ये बताया कि स्ट्रेस, एंगर, वरी, ये जो है पोस्ट पैंडेमिक के कुछ सिम्टम्स हैं। 35% इंडियंस आर अनहैप्पी। एक तरफ हमारी इकोनॉमी ग्रो कर रही है, जीडीपी ऊपर जा रहा है, लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं, बट हैप्पीनेस नहीं है बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। एंड आई कैन वाउच फॉर इट, क्योंकि एज अ कोच जब मैं लोगों के साथ काम करता हूँ तो मेंटल हेल्थ के काफ़ी सारे मेरे पास इंसिडेंसेस आते हैं जहाँ वर्किंग प्रोफेशनल्स को ये प्रॉब्लम आ रही है। सो दैट इज़ वाई वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट स्ट्रेस टुडे। एक कहानी सुनाता हूँ आपको, अच्छी लगे तो क्लैप कर दीजिएगा। कहानी सुनने में इंटरेस्टेड है? सबको हमको पसंद है। सो एक सिटी में एक पर्सन रहता था जो किसी कंपनी में काम करता था, आप ही की तरह। अच्छी कमाई हो रही थी उसकी, तो उसने क्या किया, शहर के बाहर एक सिटी एरिया डेवलप हो रहा था, वहाँ पे एक नया घर खरीदा। नया घर खरीदने के बाद अब वो एरिया ऐसा था कि बहुत ज़्यादा डेवलप नहीं था, बट घर बड़ा उसका सुंदर था।
अब चोरों की नज़र पड़ी। उन्होंने कहा ये इतना अच्छा बड़ा घर है, यहाँ पे हम देखें ज़रा क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने कुछ दिन तक मॉनिटर करना शुरू किया उस घर को। तो उन्होंने देखा कि ये जो हमारा पर्सन था, जो इस स्टोरी का हीरो है, ये रोज़ शाम को आता था ऑफिस से लौट के और घर के बाहर एक पेड़ के नीचे जाता था, वहाँ कुछ गड्ढा खोदता था और कुछ चीज़ दबाता था और कवर करके वापस घर जाता था। अब उन्होंने उसको 2-3 दिन तक देखा। चोरों के दिमाग में आया कि यहाँ कुछ ना कुछ तो ये कीमती चीज़ अपनी रख रहा है। तो उन्होंने बोला अब इस घर में हम चोरी करेंगे। तो एक दिन, जिस दिन रात में सब सो रहे थे, ये लोग गए, ढूंढा इन्होंने, पूरा घर छान मारा, इनको कुछ नहीं मिला। फिर ये बाहर आए, यहाँ गड्ढा खोदा, कुछ नहीं मिला। अब इनको समझ नहीं आया, वे फिर गए 2 दिन के बाद, देखा फिर वो उसके वहाँ पे गड्ढे में कुछ दबा रहा है। अब 2-3 दिन तब जब इन्होंने ये नोट किया और इनको कुछ मिलता नहीं था, तो इन्होंने एक दिन कहा कि अब हमको इसके पास चल के डायरेक्टली पूछना चाहिए कि ये क्या माजरा है। तो वो उसके पास गए, बोला आपसे कुछ चीज़ पूछनी है। तो बोला हाँ आइए बताइए। तो वो बोला हमने देखा कि आप रोज़ रात को जब अपने काम से लौट के आते हो तो इस पेड़ के नीचे कुछ दबाते हो आप गड्ढा खोद के। तो वो बोला नहीं मैं तो नहीं करता। वो बोला सर झूठ मत बोलिए, हमने आपको बहुत बार देखा है। अब वो क्या कीमती चीज़ है, क्योंकि हम ढूंढते हैं तो हमको वो मिलती नहीं है। पहले तो उसने मना किया, फिर उसने बोला कि देखिए प्रॉब्लम क्या है कि पहले यहाँ शिफ्ट होने से पहले मैं शहर में रहता था और शहर में मेरा एक घर था। वहाँ पे क्या दिक्कत थी कि मैं जब भी काम से लौटता था तो मैं सेल्स में था, तो मुझे सेल्स में कस्टमर की सुननी पड़ती थी, बॉस की सुननी पड़ती थी, अंदर डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेशन करता था, तो वहाँ भी लोगों के साथ काफ़ी मेरी तनातनी होती थी। तो क्या होता था, मेरे को बहुत स्ट्रेस हो जाता था, फ्रस्ट्रेशन हो जाता था, टेंशन हो जाता था। अब वो मैं घर लेके आता था और घर पे मेरे घर वालों के साथ क्या होता था, माहौल ख़राब हो जाता था, उनका भी मूड ख़राब हो जाता था, मैं अपना स्ट्रेस वहाँ रिलीज़ करता था। तो बोला जब मैंने नया घर लिया तो मैंने ये डिसाइड किया कि अब के बाद ये मैं घर के अंदर लेके नहीं जाऊँगा। तो बोला इसीलिए जब आप देखते थे मेरे को, मैं काम से लौटता था तो मैं जो अपना स्ट्रेस है पूरे दिन का वहाँ दफन कर देता था, ताकि मेरे घर का माहौल अच्छा रहे। राइट, अब थैंक यू। सो अब चोरों को वहाँ कोई कीमती चीज़ तो नहीं मिली, बट एक कीमती लेसन मिला। कोई बताएगा क्या लेसन था? एक सबक मिला उनको, कुछ कीमती चीज़ तो नहीं मिली बट एक सबक मिला। क्या सबक था इस स्टोरी से? आप लोगों की क्या अंडरस्टैंडिंग है? एनीवन? यस सर। राइट, थैंक यू वेरी मच। तालियां बनती हैं सर के लिए, थैंक यू। तालियों में थोड़ा जोश नहीं आ रहा। देखो आप दूसरों के लिए नहीं बजाओगे, आपके लिए भी नहीं बजेंगे। ये संसार गिव एंड टेक पे चलता है। आप उनके लिए ताली बजाएंगे, वो भी आपके लिए जोर से बजाएगा। सो लेसन इज करेक्ट। स्ट्रेस, टेंशन, वरी अगर हमको बाहर से मिल रही है तो हमारा ये काम नहीं है कि हम उसको बांटें और घर में लेके जाएं, नहीं लेके जाना है। दैट इज व्हाट्स द लेसन इज। अब वो कैसे करें, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे। सो आर यू रेडी? थैंक यू। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न टुडे कि स्ट्रेस को मैनेज कैसे करें, कैसे स्ट्रेस को एक पावरफुल फोर्स बनाएं और अपने ऊपर हावी ना होने दें। नाउ ये शुरू करने से पहले 1 मिनट में अपना इंट्रोडक्शन दे दूं। वैसे नीतीश जी ने दे दिया, बट थोड़ा सा मैं अपने मुंह से बता दूं। इज इट ओके? डू आई हैव द परमिशन? यस और नो? यस और नो? यस। थैंक यू। सो जैसा नीतीश जी ने बताया, मेरा नाम ललित हुंडलानी है। टोटल कुछ 21 साल का मेरा वर्क एक्सपीरियंस है। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में मैंने काफ़ी समय तक काम किया है। कुछ ब्रांड्स आप देख सकते हैं, ICICI बैंक, एक्सिस बैंक वगैरह, इनके साथ मैं काम किया है। करेंटली मैं एज अ ट्रेनर, फैसिलिटेटर, मोटिवेशनल स्पीकर और एग्जीक्यूटिव कोच काम करता हूँ, मोस्टली वर्किंग प्रोफेशनल्स के साथ। ऑथर भी हूँ, कुछ बुक्स लिखी है मैंने। जैसा कि बताया नीतीश जी ने, करेंटली मैं एक मिशन पे हूँ और इस मिशन के अंदर मैंने ये प्रण लिया है कि 1 मिलियन लोगों को मैं मदद करूँगा
उनकी लाइफ बेहतर बनाने में एम्पावर करेंगे कि वो कैसे बेहतर ज़िंदगी जी सकते हैं, और ये जो सेशन आपका हो रहा है उसी का ही एक हिस्सा है। और इस मिशन के अंतर्गत सेशंस ऑनलाइन ऑफलाइन करता हूँ मैं, एंड आई हैव ऑल्सो रिटन 3 बेस्ट सेलर बुक्स। तो दिस इज लिटिल बिट अबाउट मी। नाउ लेट्स मूव ऑन एंड अंडरस्टैंड कि स्ट्रेस आखिर है क्या। सी स्ट्रेस अगर आप समझोगे, और हम यहाँ पे स्ट्रेस की जब बात करेंगे तो 2 सेगमेंट में करेंगे, एक बायोलॉजिकली और दूसरी साइकोलॉजिकली, ताकि हमको ये समझ में आए कि व्हाट इज इट एक्चुअली। स्ट्रेस एक्चुअली बॉडी का ना नेचुरल रिस्पॉन्स है। हमारी बॉडी के अंदर इनर्शिया होता है। इनर्शिया सबने पढ़ा है फिजिक्स में कि एक बॉडी जो है वो रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहना चाहती है, और मोशन में है तो मोशन में रहना चाहती है। अब जब हमारी बॉडी कोई चेंज एक्सपीरियंस करती है तो उस चेंज के लिए रिएक्शन होता है। तो स्ट्रेस बॉडी का नेचुरल मैकेनिज्म है टू एनी काइंड ऑफ चेंज या थ्रेट। ये किस तरीके की हो सकती है? फिजिकल, मेंटल एंड इमोशनल। तो जब भी हमारी बॉडी को एक्सपीरियंस करती है चेंज, उस पे रिएक्शन होता है। इट कुड बी फिजिकल, मेंटल और इमोशनल इन नेचर। अब इसको समझिएगा होता क्या है। स्ट्रेस के 2 मेन रीजंस रहते हैं। या तो हम किसी चैलेंजिंग सिचुएशन में रहते हैं। चैलेंजिंग सिचुएशन कैसी हो गई? जहाँ पे हमारी एबिलिटी को ललकारा जाए, जहाँ आप नॉर्मल काम से हट करके कुछ अलग काम कर रहे हो, दैट इज अ चैलेंजिंग सिचुएशन। या फिर दूसरा होता है परसीव्ड थ्रेट। थ्रेट सबको सब पता है क्या होता है, खतरा समझ लो। बट परसीव्ड का मतलब क्या हुआ? एक्चुअल नहीं है। थ्रेट और परसीव्ड थ्रेट में क्या है? एक तो हो गई थ्रेट जो एक्चुअल है, परसीव थ्रेट हो गई जो कि हमने अपने माइंड में मेंटली क्रिएट कर ली। अब वो एक्चुअल है कि नहीं है, यू डोंट नो। तो ये जब 2 सिचुएशन होती हैं तब हमारी बॉडी स्ट्रेस में जाती है। बायोलॉजिकली क्या होता है, जब बॉडी में हमारे स्ट्रेस में एक्सपीरियंस होता है तो 2 हार्मोन्स रिलीज होते हैं, स्ट्रेस हार्मोन्स। एक कॉर्टिसोल और दूसरा एड्रेनलिन। अब ये जो 2 हार्मोन्स हैं ना, ये क्या करते हैं, इनका काम क्या होता है? हमारी अलर्टनेस लेवल बढ़ाना, हमारा फोकस बढ़ाना और हमें सचेत करना। रीज़न इसका क्या है? एज ह्यूमन बीइंग हम लोग इवॉल्व हुए हैं। पूर्वज हमारे क्या थे हम सबको पता है। तो जब हम जंगली जानवरों के बीच में रहते थे तो हमारे आसपास खतरा बहुत रहता था। तो जब भी कोई डेंजर हम लोग एक्सपीरियंस करते थे तो हमारी बॉडी का ये नेचुरल मैकेनिज्म होता था हमको बचाने का। ये जब हार्मोन्स रिलीज होते हैं तो इससे होता क्या है? 2 ऑप्शंस एक्टिवेट होते हैं हमारे माइंड में, फाइट और फ्लाइट। फाइट का मतलब क्या हुआ? या तो हम उसका सामना करें, और फ्लाइट भाग जाए। मतलब अगर हमको लगता है कि वो जो दुश्मन है हमसे ज़्यादा ताकतवर है तो हम क्या करेंगे? वहाँ से भाग जाएंगे, निकल जाएंगे। तो ये एक्टिवेट होता है। अब ये हार्मोन्स रिलीज होने से अलर्टनेस लेवल बढ़ता है, हमारे लिए फ़ायदेमंद है। लेकिन अगर ये ज़्यादा होता है तब प्रॉब्लमेटिक हमारे लिए हो जाता है। इज इट क्लियर? सो बायोलॉजिकली रीज़न ये है कि आप जो एक्सपीरियंस करते हो तनाव, वो तनाव का रीज़न है ये हार्मोन्स का रिलीज होना। लिमिटेड होते हैं, नॉट एन इशू, बट जब ये बढ़ जाते हैं दैट्स वेयर दी प्रॉब्लम स्टार्ट्स। नाउ कुछ मिथ्स हैं स्ट्रेस को लेके। अभी लेट मी आस्क यू, स्ट्रेस अच्छा है कि खराब है? कितने लोग बोलते हैं खराब है? एक बार हाथ उठा दो। ओके। कितने लोग बोलते हैं कि अच्छा है? ओके। और बाकी लोग कुछ नहीं बोलते हैं? हाँ, वो दोनों साइड में है। सो मिथ कुछ ऐसे ही है स्ट्रेस को लेकर के कि स्ट्रेस हमेशा खराब होता है। स्ट्रेस को नॉर्मली हम लोग किस में यूज करते हैं? नेगेटिव कोनोटेशन में। हम हमेशा बोलते हैं कि स्ट्रेस खराब है और ऑल स्ट्रेस इज बैड। सच्चाई ये है कि हर स्ट्रेस खराब नहीं होता और स्ट्रेस लाइफ का नॉर्मल पार्ट है। आप स्ट्रेस को खत्म कर सकते हो? नहीं कर सकते। क्या कर सकते हो? मैनेज कर सकते हो, कम कर सकते हो। दैट इज व्हाट वी कैन डू। तो पहली बात तो यह समझना जरूरी है कि हर स्ट्रेस खराब नहीं होता। अब ये क्यों बोल रहा हूं ये अभी मालूम पड़ जाएगा। लेट्स मूव ऑन। 2 तरीके के स्ट्रेस होते हैं, ये ध्यान रखना आप। एक पॉजिटिव स्ट्रेस
और दूसरा नेगेटिव स्ट्रेस। जब हम लोग नॉर्मल लैंग्वेज में यूज करते हैं स्ट्रेस टर्म को, मोस्टली हम किसको रेफर करते हैं? नेगेटिव स्ट्रेस को। ऑल्दो अगर आपकी लाइफ, कोई ऐसा इंसान है जिसकी लाइफ में बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है तो भी प्रॉब्लम है। अगर बिल्कुल स्ट्रेस नहीं है आपकी लाइफ में, एंड व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट हियर इज पॉजिटिव स्ट्रेस, देन देयर इज अ प्रॉब्लम। एंड द रीजन इज क्योंकि पॉजिटिव स्ट्रेस को यूस्ट्रेस भी बोलते हैं। ये हम लोग कब एक्सपीरियंस करते हैं? जब हम कुछ चैलेंजिंग सिचुएशन में होते हैं, स्टिमुलेटेड होते हैं और मोटिवेटेड होते हैं। कोई एग्जांपल बताएगा पॉजिटिव स्ट्रेस का? हाँ जी, काम को ले लेते हैं, उसको सही तरीके से करना। कोई भी हम जब नया काम करने जाते हैं तो कुछ एक्सपीरियंस होता है। एक आप रूटीन काम कर रहे हो, बट आपको जैसे ही बोला जाए कि रूटीन काम से हटके कुछ करना है, तो हमको कुछ एक स्ट्रेस एक्सपीरियंस होता है, क्योंकि क्या है, वो सिचुएशन नई है, चैलेंजिंग है हमारे लिए, तो वहाँ हमें पॉजिटिव स्ट्रेस एक्सपीरियंस होता है। जब हम लोग स्कूल में थे, कॉलेज में थे, एग्जाम से पहले हमको स्ट्रेस एक्सपीरियंस होता था, चाहे कितनी भी अच्छी हमने तैयारी कर ली, होता था कि नहीं होता था? तो दैट इज अ पॉजिटिव स्ट्रेस। अभी आप लोगों की यहाँ पे रिव्यू मीटिंग चल रही है, तो रिव्यू मीटिंग के अंदर अगर आप किसी एरिया को, जोन को, रीजन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और आपको मालूम है कि आपको यहाँ पे अपनी एरिया को रिप्रेजेंट करना है, तो आपको स्ट्रेस होता है। सो दैट इज ऑल व्हाट इज पॉजिटिव स्ट्रेस। क्योंकि अगर वो एक्सपीरियंस आप करते हो तो आपका अलर्टनेस लेवल बढ़ जाता है, एंड दैट इज नोन एज यू स्ट्रेस। अब इसका फायदा ये होता है कि ये आपको मोटिवेटेड करता है। किस सिचुएशन में होता है ये? जब पॉजिटिव स्ट्रेस होता है, हम एक्सपीरियंस करते हैं, तो हमको एक्साइटमेंट की फीलिंग होती है। नॉर्मल लाइफ से एग्जांपल देता हूं। जब हमें ट्रैवल भी करना होता है, थोड़ा सा हमारे को होता है अंदर से फीलिंग स्ट्रेस की, कैसे होगा, फ्लाइट तो नहीं छूटेगी, सब टाइम पे मैनेज हो जाएगा, पहुंच जाएंगे, नहीं पहुंच जाएंगे। सो इट मेक्स अस एक्साइटेड। दूसरा, एनर्जेटिक बनाता है। एनर्जेटिक कैसे बनाता है? आप में से कोई यहाँ पे वर्कआउट करता है? कोई ऐसा है जो एक्सरसाइज करता है सुबह उठ के? करते हैं। तो जब एक्सरसाइज करते हैं तो बॉडी के अंदर क्या होता है? स्ट्रेस होता है। आप बॉडी को ज़बरदस्ती मुश्किल में डालते हो, स्पेशली जब शुरू शुरू में करते हो, बट जब कर लेते हैं तो हम एनर्जेटिक फील करते हैं, राइट, एंड एंथुजियास्टिक। तो पॉजिटिव स्ट्रेस के अंदर आप ये देखो, जो इमोशंस हम एक्सपीरियंस करते हैं, एनर्जेटिक, एंथुजियास्टिक एंड मोटिवेटेड, ये हम लोग वैसा फील करते हैं। क्लियर है? इज इट क्लियर? ओके, नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द एग्जांपल्स ऑफ द पॉजिटिव स्ट्रेस। कंपटीशन, आपस में आप लोगों का कंपटीशन होता है यहाँ पे? तो कहाँ से हैं लोग हमारे पास? यहाँ से अहमदाबाद से कितने लोग हैं? ओके, पुणे से कितने हैं? ओके, और कहाँ से हमारे पास? ऑल ओवर इंडिया से हैं। तो जब आप लोगों का आपस में नंबर्स को लेकर के, आई एम श्योर बिजनेस को लेकर होता है, कंपटीशन होता होगा ना। तो व्हेन यू आर कंपीटिंग अगेंस्ट एनीवन, दैट इज अ सिचुएशन विच लीड्स टू पॉजिटिव स्ट्रेस। न्यू प्रोजेक्ट्स, जब आपको कुछ ऊपर से मिल गया कि नया प्रोजेक्ट पे काम करना है, से अगर ये बोला गया कि ये इवेंट ही ऑर्गेनाइज करना है, आपका नॉर्मल काम चल रहा है, अचानक से बोला है 2 दिन की इवेंट ऑर्गेनाइज करनी है। जब नीतीश जी को बोला गया तो नीतीश जी भी थोड़े से सोचे होंगे कि अच्छा कैसे मैनेज करूं, काम भी करना है, ये भी करना है। तो दैट इज अ सिचुएशन विच लीड्स टू पॉजिटिव काइंड ऑफ स्ट्रेस। थर्ड, प्रेजेंटेशन। ऐसा बोला जाता है कि पब्लिक स्पीकिंग नंबर 1 फियर है। लोग मरने से ज़्यादा पब्लिक स्पीकिंग से डरते हैं, ऐसा एक रिसर्च के अकॉर्डिंग बोला जाता है। तो जब आप इस सिचुएशन में भी आते हैं तो आपको पॉजिटिव स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं। एंड डेडलाइन ड्रिवन वर्क, जब टाइम लाइन हमारे सर पे होती है तो भी हम पॉजिटिव स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं। तो अभी 2 दिन से मैं एक FMCG कंपनी के लिए उनके एम्प्लॉयज़ का असेसमेंट्स कर रहा था। डेडलाइंस टाइट थी, मतलब टू बैक एक्टिविटीज़ हम लोग उनको दे रहे थे, जो उनके एग्जीक्यूटिव्स को टेस्ट करने के लिए कि अगर सिचुएशन है कि मतलब केस स्टडी दे दी, फिर उनका इंटरव्यू भी चल रहा है, साइमल्टेनियसली वो लोग कस्टमर रोल प्ले भी कर रहे हैं, सबऑर्डिनेट रोल प्ले भी कर रहे हैं, टू टेस्ट कि हाउ दे आर गोइंग टू बिहेव इन दिस काइंड ऑफ सिचुएशन। और हर एक्टिविटी टाइम बाउंड थी। तो जब डेडलाइन ड्रिवन एक्टिविटी होती है तब भी हम क्या एक्सपीरियंस करते हैं? पॉजिटिव
stress. Now these are some of the situations where you experience a stress in your life which is good for you. अगर ये काम नहीं कर रहे हो और पॉजिटिव स्ट्रेस नहीं है, then it shows there is some problem. ओके क्योंकि ये करोगे तभी आगे बढ़ पाएंगे हम. नाउ पॉजिटिव स्ट्रेस से आपका मोटिवेशन बढ़ता है, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है और परफॉर्मेंस बढ़ती है. तो अगर हमें अपनी परफॉर्मेंस इंप्रूव करनी है तो सीधी सी बात है, कुछ ऐसी चीज़ें हमें करनी होंगी जो कि लीक से हटके हैं, विच इज़ अदर देन नॉर्मल. नॉर्मल काम आप कर रहे हो, यू आर गुड एट इट, वेरी गुड, बट क्या उसके बेसिस पे आप आगे ग्रो कर पाओगे? क्या आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव होगी? क्या आपकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी? क्या आपकी करियर ग्रोथ हो पाएगी? क्या आप सच में सक्सेसफुल हो पाओगे जितना होना चाहते हो? दैट इज समथिंग विच यू नीड टू आस्क योरसेल्फ. सो दीज आर सम ऑफ द बेनिफिट्स. नाउ लेट्स लुक एट सम ऑफ द की लर्निंग्स कि पॉजिटिव स्ट्रेस से हमें क्या सीखने को मिलता है. एनीवन बिफोर आई शेयर? एनीवन वुड लाइक टू शेयर? छोटा ही सेक्शन था, हर सेक्शन के बाद हम एक बार लर्निंग्स रिकैप कर लेंगे तो समझ में भी आएगा कि आर दे गेटिंग इन या बाहर निकल रहे हैं. एनीवन की लर्निंग? एनीवन वन लर्निंग? सो ये जवाब देना भी जो है ना चैलेंजिंग सिचुएशन है. तो अगर चैलेंजिंग सिचुएशन में नहीं आओगे तो बोल नहीं पाओगे. स्ट्रेस में अभी आपने जो बताया, मतलब नॉर्मली आपने बताया स्ट्रेस अपनी लाइफ का ही पार्ट है, आप उसको इग्नोर कंप्लीटली नहीं कर सकते, लेकिन उसको मैनेज आपके हाथ में, आप कैसे उसे करते हैं मैनेज अच्छे से. घर का स्ट्रेस, ऑफिस का स्ट्रेस, राइट, आपकी लाइफ का स्ट्रेस, मतलब वो आपके हाथ में है, आप उसको कैसे मैनेज कर सकते हैं. कंप्लीट इग्नोर नहीं कर सकते आप उसको. फैंटास्टिक. सो स्ट्रेस को हम एलिमिनेट नहीं कर सकते, राइट. तो हमें और कुछ पॉजिटिव स्ट्रेस का जो सेक्शन कवर किया. यस. For the stress, you must have to define that which type the stress you are taking. Okay. If this as a positive, तो take this in a positive manner. अगर नेगेटिव हो रहा है तो फिर गड्ढा खोद के बाहर रख लो. ओके. सो आपको ये समझ में आया कि वी हैव टू डिसाइड विच काइंड ऑफ स्ट्रेस वी हैव टू टेक. थैंक यू. ताली बजा दीजिए सर के लिए. नेक्स्ट, नॉलेज बढ़ेगा अगर पॉजिटिव स्ट्रेस लेते हैं तो. यस, दैट्स गुड. थैंक यू. ग्रोथ तभी होगा जब स्ट्रेस आएगा. वेरी गुड. ग्रोथ तभी होगा. थैंक यू. सबसे पहली बात, अब लर्निंग्स भी क्वेश्चंस में है. अगर हम अपनी बॉडी को स्ट्रेस में नहीं डालें तो क्या होगा? जब हम, वैसे मैंने वर्कआउट का एग्जाम्पल लिया, आप वर्कआउट करते हो, रन करते हो, स्विमिंग करते हो, क्या करते हो? बॉडी को स्ट्रेस में डालते हो. तो उससे क्या होता है? मसल डेवलपमेंट होता है, फैट बर्न होता है, बॉडी आपकी शेप में आती है. कुछ नहीं करो, आराम से बैठे रहो, दिस इज व्हाट विल हैपन, है ना. आप बैठे रहोगे, नहीं होगा, स्ट्रेस में नहीं डालो, लाइफ तो तब भी चलती रहेगी, बट यू मे नॉट फील हैप्पी, और हो सकता है आगे जाके क्या हो जाए, कुछ बीमारियां भी लग जाएं. सो दैट्स वन. व्हाट विल हैपन इफ वी डोंट यूज अवर माइंड टू सॉल्व टफ प्रॉब्लम? अगर हम कॉम्प्लेक्स सिचुएशंस को सॉल्व नहीं करें, टफ चीज़ें नहीं सॉल्व करें, क्योंकि जब ये काम करेंगे तो थोड़ा तनाव तो होगा, स्ट्रेस तो होगा. नहीं करेंगे तो क्या होगा? माइंड हमारा यूज ही नहीं होगा, डेवलप ही नहीं होगा. हम जो कर रहे हैं वहीं तक लिमिटेड रह जाएंगे. नई चीज़ें नहीं सीखें. यस, डाइंग, वेरी ट्रू, वो होता है. और ये मैंने कल ही देखा, जब मैंने बताया ना कि मैं असेसमेंट ले रहा था, तो आई वॉज इंटरेक्टिंग विद वन एम्प्लॉय जो कि एक बहुत लीडिंग नंबर 1 FMCG कंपनी है अपने देश की, इंडियन. उसमें थे, 30 साल से काम कर रहे थे. अब वो प्रोडक्शन साइट पे काम कर रहे थे एक तरीके का. तो जब उनको ये सारी हमने डेवलपमेंट प्रोसेस से निकाला, तो वो मेरे पास जब आए तो बोले, सर मैं प्रोडक्शन में काम करने वाला आदमी, मुझे इतनी ये केस स्टडी वगैरह पढ़वा दी है, तो मुझे तो कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है. तो वाई दिस वॉज हैपनिंग? क्योंकि वो काफ़ी समय तक एक ही तरीके का काम कर रहे हैं, स्ट्रैटेजिक डिसीजन मेकिंग में गए नहीं, तो उनका माइंड ट्यून्ड ही नहीं था. एंड दैट इज़ वाई ही वॉज स्ट्रगलिंग. तो जो सर ने बोला, सर मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं 70 ईयर्स के भी हैं जिनको मैंने कोच किया है, और वो 70 ईयर्स पे नया करियर भी स्टार्ट कर रहे हैं. तो आई नो मैनी पीपल
बट वो समझना ज़रूरी है, एंड दैट इज़ द होल पर्पस ऑफ दिस पर्टिकुलर सेशन. एनीथिंग. Very true, sir. Thank you. And if we continue to do the same things, we don't grow in life. So that's the sir. So nutshell में अगर बोलूं कि अगर आगे बढ़ना है, लाइफ में ग्रो करना है, तो पॉजिटिव स्ट्रेस हमको चाहिए. और इससे सीख ये मिलती है कि अगर आप लाइफ में अभी ठहर गए हो, you are still, you are doing same kind of work, you are doing same kind of lifestyle, कॉन्शियसली डू समथिंग जिससे कि आप अपने ऊपर पॉजिटिव स्ट्रेस थोड़ा क्रिएट करो और ग्रो करना चालू करो. किसी को भी ब्लेम करने से, बोलने से कुछ नहीं होगा. खुद जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी, एक्शन लेना पड़ेगा, तो आप बढ़ेंगे. और कुछ नहीं तो हम नेचर से ही सीख सकते हैं कि जब कैटरपिलर को लगा कि उसकी लाइफ खत्म होने वाली है, तभी वो बटरफ्लाई बन गया. तो वो एक जो ट्रांसफॉर्मेशन फेज होता है ना, उसके अंदर स्ट्रेस रहता है. अब वो कॉन्शियसली लेना है. हमको जो नेगेटिव स्ट्रेस मोस्टली मिलता है वो तब मिलता है जब वो हमारे ऊपर आता है, हम एक्टिवली उसको नहीं जाके एक्सपीरियंस करते हैं. तो नेचर भी हमको सिखाती है कि बिना दर्द लिए, बिना पेन से निकले हुए आपको रिजल्ट्स नहीं मिलते हैं. तो जब एक कैटरपिलर भी बटरफ्लाई या तितली बनता है, तो वो भी स्ट्रेस सिचुएशन से निकलता है. ओके, ग्रेट. सो नाउ लेट्स मूव ऑन. एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे. सो मेरे को 2 वॉलंटियर चाहिए, कोई भी, एनी 2 वॉलंटियर्स. लेट मी सी कौन आएगा, कौन अपने आप को स्ट्रेस में डालना चाहता है. ये चैलेंजिंग सिचुएशन है. जो अभी सीखा, इसको इम्प्लीमेंट करने का आपके पास तुरंत एक तरीका है कि आओ स्ट्रेस. अभी ये देखो, अभी जबरदस्ती पुश किया जा रहा है. ओके, वन मोर. थैंक यू. बहुत छोटी सी एक्टिविटी है, कुछ डांस नहीं कराऊंगा, डोंट वरी. ना डांस कराऊंगा ना गाना गवाऊंगा, कुछ नहीं कराऊंगा. बहुत छोटी सी एक्टिविटी है. ओके, एक पानी की बोतल देंगे, एनी, ये नीचे से दे दीजिए. आई नीड जस्ट 1 वाटर बॉटल. थैंक यू. व्हाट्स योर नेम? अश्विन. सो अश्विन जी के लिए एक ताली बजाइए सर. ये पानी की बोतल लेके हाथ एक बार जरा स्ट्रेट कीजिए. ओके, अभी ये हाथ को अगर इसी तरीके से आप स्ट्रेट रखो 5 मिनट तक, क्या होगा? कुछ नहीं होगा. आधा घंटे तक रखें तो क्या होगा? आधे घंटे तक रखें तो क्या होगा? पेन होना स्टार्ट हो जाएगा, स्ट्रेस होगा, पेन होगा, स्ट्रेस होना भी. अगर इसको 4 घंटे तक ऐसे ही पकड़ के खड़ा करवा दें, आपके सारे सेशन चल रहे हैं और ये दोनों साइड में स्टेज के ऐसे लेके खड़े हैं, तो फिर क्या होगा? वो तो फिर खड़ा नहीं. स्लोली इसका वेटेज बढ़ जाएगा और स्ट्रेस बढ़ेगा उन लोगों का. तो स्ट्रेस बढ़ेगा. क्यों बढ़ेगा? इनका पेन बढ़ेगा. 4 घंटे बाद हो सकता है हाथ उठा भी नहीं पाए, पॉसिबल है. आधे घंटे में तो चलो ठीक है, दर्द होगा, चला लेंगे. 4 घंटे तक रख लिया तो हाथ नहीं उठा पाएंगे और मुझे याद रखेंगे, सालों साल याद रखेंगे कि एक आया था, उसने ऐसा करवा दिया. थैंक यू. हाथ नीचे कर लिया. अब ये क्यों होगा पेन? इसके अंदर तो कुछ है नहीं, ये तो बहुत हल्की बॉटल है. क्यों होगा? जैसे ये बॉटल के पानी का वेट नहीं है, मैटर ये करता है कि आप इसको कितनी देर तक होल्ड करके खड़े हैं. सिमिलरली स्ट्रेस में भी यही डिपेंड करता है कि आप कितनी देर तक उसको अपने अंदर लेके बैठे हैं. तो वर्कआउट अगर 1-1.25 घंटे करेंगे तब तो अच्छा है. 4 घंटे करेंगे तो फिर बॉडी जवाब दे देगी. वरी है, स्ट्रेस है, एंग्जाइटी है, कुछ एंक्शसनेस है, उसको थोड़ी देर तक तो हम मैनेज कर सकते हैं, बट ज़्यादा देर तक लेंगे तो क्या है? प्रॉब्लम है. सो थैंक यू वेरी मच. ताली बजाई भाई इनके लिए. ये मैं रखता हूँ. वाई वी डिड दिस एक्टिविटी? क्योंकि नेगेटिव स्ट्रेस का कोर रीज़न यही है, हम अपने अंदर स्ट्रेस को कितनी देर तक कैरी करते हैं, दैट डिसाइड्स द इंटेंसिटी ऑफ नेगेटिव स्ट्रेस. इज इट क्लियर? द पर्पस ऑफ दिस वाज कि बात छोटी या बड़ी मैटर नहीं करती है, कॉज उतना मैटर नहीं करता, टाइमिंग इज व्हाट मैटर्स. तो नेगेटिव स्ट्रेस, जिसको कि हम लोग बोलते हैं डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस के जो रीजंस होते हैं वो होते हैं थ्रेट, लैक ऑफ कंट्रोल और ओवरवेल्म. थ्रेट तो क्लियर है
कोई हमें डेंजर सिचुएशन धमकी सी लग रही है, कोई ऐसा लग रहा है कि जहां हमारे अगेंस्ट चीज़ें जाने वाली हैं, दैट लीड्स टू नेगेटिव स्ट्रेस। लैक ऑफ कंट्रोल हो गया कि जहां हमको लगता है हमारे हाथ में कुछ है ही नहीं। और तीसरा जो है ओवरवेल्म। ओवरवेल्म का मतलब वो सिचुएशन होता है कि जब जस्ट अमाउंट ऑफ काम देख करके कितना सब कुछ हमको करना है, हम घबरा जाते हैं कि अगर कोई प्रोजेक्ट आया, डेडलाइन देखी कि कितना अमाउंट हमको करना है, उस केस में ये हम एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सो दीज आर द 3 कॉजेज। सिम्टम्स क्या होते हैं? आपको कई बार मालूम नहीं पड़ता आपकी बॉडी के अंदर स्ट्रेस है, हमको नहीं फील होता, तो तब हमारी बॉडी जो है ना बताना शुरू करती है। कैसे बताती है? अगर आपको रेगुलर हेडेक हो रहा है, सर दर्द हो रहा है, दैट इंडिकेट्स यू आर एक्सपीरियंसिंग नेगेटिव स्ट्रेस। अगर आपको मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, कभी खुशी कभी गम, हाँ? अगर अभी कुछ अच्छा हो गया तो खुश हो गए, थोड़ा सा खराब हुआ एकदम दुखी हो गए, मूड स्विंग्स, दैट मीन्स यू आर एक्सपीरियंसिंग व्हाट? नेगेटिव स्ट्रेस। डिप्रेशन क्लियर है। इनडाइजेशन, अगर बार बार हमको पेट की तकलीफ हो रही है, दैट मीन्स योर बॉडी इज अंडर स्ट्रेस। तो हो सकता है पेट का कोई दिक्कत ना हो, माइंड का दिक्कत हो। फटीग, फटीग का मतलब थकान, हमेशा ऐसे, कुछ लोग देखे मैंने वो हमेशा ऐसे थके थके बेचारे चलते रहते हैं। सो दैट इज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस। इंसोमेनिया, नींद नहीं आना, ब्लड प्रेशर एंड लो इम्यूनिटी। अगर बार बार बीमार पड़ते हो तो आप नेगेटिव स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हो। वाई आई एम टेलिंग दिस? अगर आप में से किसी को भी ये सिम्टम्स एक्सपीरियंस हो रहे हैं, देन यू नीड टू कंसिडर कि इसकी प्रॉब्लम आपको फिजिकल नहीं है, कहाँ है? मेंटल है, मेंटल प्रॉब्लम ज़्यादा है। रीजंस, वर्कलोड। आप यहाँ पे जो लोग हैं, किसी ने वर्कलोड की वजह से स्ट्रेस एक्सपीरियंस किया है? किया है, बहुत सारे लोग हैं। कुछ उठा रहे हैं, कुछ हाथ नहीं उठा रहे हैं। जॉब इनसिक्योरिटी, जॉब इनसिक्योरिटी की वजह से भी कई बार होता है। तो जो अभी मैंने डेटा दिखाया था ना शुरू में, कोविड के टाइम में, कोविड के बाद काफ़ी सारे ऐसे इंस्टेंसेस आए जहाँ पे कि एम्प्लॉयज़ को निकाला जा रहा है। पढ़ रहे हो, पेपर, न्यूज़पेपर में पढ़ा होगा ना। तो जहाँ निकाला जा रहा, कई बार इनसिक्योरिटी की वजह से भी आप स्ट्रेस को एक्सपीरियंस करते हैं कि जॉब गई नहीं, बट डर ये लगता है कि कहीं चली ना जाए। हाई एक्सपेक्टेशन, हाई एक्सपेक्टेशन किसकी, कहाँ से आती है? कहाँ, किसकी हाई एक्सपेक्टेशन? कई बार हमारी खुद से ज़्यादा एक्सपेक्टेशन होती है, उतना नहीं कर पाते हैं। कुछ कई बार हमारे आसपास के लोगों की, इट कुड बी एट वर्क, हो सकता है बॉस की एक्सपेक्टेशन ज़्यादा हो, और हो सकता है घर पे आपकी वाइफ या फैमिली आपसे एक्सपेक्ट ज़्यादा कर रही हो। बैलेंसिंग वर्क लाइफ, एनीवन हु फेसेस चैलेंज इन बैलेंसिंग वर्क लाइफ? कोई ऐसा है जिसको लगता है कि मैं वर्क में ज़्यादा काम दे रहा हूँ, टाइम दे रहा हूँ, लाइफ में कम दे रहा हूँ? सो इस सिचुएशन में भी आप स्ट्रेस एक्सपीरियंस करते हैं। फाइनेंशियल स्ट्रेस, खर्चे ज़्यादा, कमाई कम, बोलते ना क्या, आमदनी अठन्नी, खर्चा रुपया। तो उस केस में भी हम फाइनेंशियल स्ट्रेस मेजर करते हैं। और टेक्नोलॉजी ओवरलोड, ये क्या होता है? इसको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। कुछ दिन पहले मैं एक बैंक में गया, सरकारी बैंक थी, वहाँ पे मुझे कुछ एफडी रिन्यूअल करवानी थी। अब जो ब्रांच मैनेजर था, जब मैं उससे मिलने गया तो वो, उसकी हालत कुछ ऐसी थी, उसके कान में फ़ोन लगा हुआ था, सामने वर्चुअल कॉल चल रही थी और आसपास 2-3 कस्टमर्स बैठे हुए थे, और फ़ोन भी एक नहीं, उसके पास 2 थे। तो कहीं वो टेक्स्ट कर रहा था और कहीं मैसेज कर रहा था। अब वो टेक्नोलॉजी की वजह से, क्योंकि कॉन कॉल तो चल रही थी बॉसेस के साथ, अवॉइड आप कर नहीं सकते, कस्टमर कोई मेरे जैसा होगा जिसने फ़ोन पे किया हुआ। तो जब आप टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा यूज़ कर लेते हो, टेक्नोलॉजी के गुलाम हो जाते हो, देन यू ऑल्सो बिकम अंडर दिस स्ट्रेस। तो ये वर्क लाइफ में है। व्हेन आई गो टू कॉलेजेस, वहाँ दूसरा प्रॉब्लम है। वहाँ जो स्टूडेंट्स हैं वो रात में सोते नहीं हैं। क्यों नहीं सोते? एनी आइडिया? क्या करते होंगे? इंस्टाग्राम का नाम सुना है ना? 3-3, 4-4 घंटे बोलते हैं सर टाइम मैनेज नहीं कर पाते हैं। और मैं करते क्या, और रात में बोले सर वो एक रील देखते हैं, फिर वो 3 घंटे निकल जाते हैं, पता ही नहीं चलता है। सो दैट इज टेक्नोलॉजी ओवरलोड। सो दीज आर कुड बी दी रीजंस। और इसके अलावा वर्क कल्चर भी कभी कभी
रिस्पॉन्सिबल रहता है, जहां आप काम कर रहे हो वहां पे वर्क कल्चर इज ऑल्सो इम्पैक्टिंग। इसका इफेक्ट क्या रहता है? फिजिकल हेल्थ इश्यूज, एनीवन हु हैज एक्सपीरियंस फिजिकल हेल्थ इश्यूज बिकॉज ऑफ स्ट्रेस, जिसको फिजिकली कुछ प्रॉब्लम हुई हो स्ट्रेस की वजह से, कोई ऐसा है? एक ही है, बाकी सब फिट हैं। मेंटल हेल्थ इश्यूज, मेंटल हेल्थ इश्यूज किसी को हुए हैं? टेंशन, वरी, एंजाइटी, डिप्रेशन, स्लीप डिसऑर्डर, नींद नहीं आती काम के बोझ के मारे, स्ट्रेस के मारे काम नींद नहीं आती, इसकी वजह से लो प्रोडक्टिविटी होती है, और लो प्रोडक्टिविटी की वजह से क्या होता है? पुअर परफॉर्मेंस। अगर इनको डॉट्स को लिंक करो तो अगर हम ग्रोथ की बात कर रहे हैं, इफ वी आर लुकिंग फॉर प्रोफेशनल ग्रोथ एंड वी आर इग्नोरिंग नेगेटिव स्ट्रेस, विल यू बी एबल टू ग्रो? यस और नो? अगर आप स्ट्रेस को इग्नोर कर दो, नेगेटिव को, आप प्रोफेशनली ग्रो कर सकते हो? नहीं कर सकते। यस और नो? यस और नो? एनर्जी चली गई, एक बार फिर से लगाते हैं। विल यू बी एबल टू ग्रो इफ यू इग्नोर नेगेटिव स्ट्रेस? यस और नो? नो। सो दैट इज क्लियर। की लर्निंग, नेगेटिव, तो जहां पॉजिटिव स्ट्रेस अपने को हेल्प करता है, नेगेटिव स्ट्रेस क्या करता है? एडवर्सली अपनी बॉडी को, माइंड को इफेक्ट करता है, और ये एक रुकावट है आपके ग्रोथ के रास्ते में। तो अगर हमको ग्रो करना है तो पॉजिटिव स्ट्रेस हमको लेना है, नेगेटिव नहीं लेना है। सो इससे की लर्निंग आपकी यही है कि नेगेटिव स्ट्रेस को कम करना है सो दैट वी कैन ग्रो। इतना क्लियर हो गया? पॉजिटिव नेगेटिव। नाउ द क्वेश्चन कम्स कि विच इज गुड, कि हमें पॉजिटिव स्ट्रेस चाहिए, नेगेटिव नहीं चाहिए, बट इसको हम करें कैसे? क्वेश्चन आता है माइंड में कि हाउ टू डू दैट। सो दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू डिस्कस। लेट्स लुक एट इट, हाउ यू कैन मैनेज इट। तो ये दिख रहा है आपको मैट्रिक्स, वर्टिकली इंटेंसिटी है इमोशंस का। तो आपका यहाँ पे एक्स एक्सिस पे इमोशंस हैं, वाई एक्सिस पे क्या है? इंटेंसिटी। तो अब मुझे बताइए, ये जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें इंटेंसिटी हाई है कि लो? फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंटेंसिटी इज हाई और लो? इमोशंस क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव? पॉजिटिव। तो जब इस क्वाड्रेंट में रहते हैं, यानी पॉजिटिव इमोशंस विद हाई इंटेंसिटी हम एक्सपीरियंस करते हैं, दैट इज व्हेन वी फील एक्साइटेड, इलेटेड। व्हाट काइंड ऑफ फीलिंग इट इज? अच्छी है कि बुरी? अच्छी है कि बुरी? अच्छी फीलिंग्स है। व्हेन वी मूव टू सेकंड क्वाड्रेंट, हाउ डू वी फील? सेकंड क्वाड्रेंट में मुझे बताओ भी, इमोशंस कैसे हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव? इंटेंसिटी कैसी है, हाई कि लो? लो। पॉजिटिव इमोशंस इन लो इंटेंसिटी, वी आर काम, सीरीन एंड कंटेंट, मतलब हम शांत महसूस करते हैं। इसमें एंथुजियास्टिक है, एनर्जेटिक है, गो गेटिंग है, मोटिवेटेड है, इसमें शांत हो जाते हैं। जब थर्ड क्वाड्रेंट में आए, अब इमोशंस क्या है, पॉजिटिव कि नेगेटिव? इंटेंसिटी कैसी है, हाई कि लो? लो। तो लो इंटेंसिटी नेगेटिव इमोशंस, वी फील सैड, बोर्ड एंड टायर्ड, मतलब थका हुआ फील करते हैं, थोड़ा सा दुखी फील करते हैं। एंड व्हेन वी मूव टू फोर्थ क्वाड्रेंट, इमोशन पॉजिटिव और नेगेटिव? इंटेंसिटी हाई और लो? सो दैट इज वेयर वी बिकम एंग्री, एंग्शियस एंड स्केयर्ड। जो हमें डर लगता है, एंग्जाइटी बढ़ जाती है हमारी, दिस इज इट। तो ये जो स्टेट होती है हमारी, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट वाली, इसको बोलते हैं यूफोरिया, यानी कि हम बहुत ज़्यादा खुश हैं, एक्सट्रीमली एक्साइटेड। सेकेंड स्टेट है हमारी कंटेंटमेंट, जहाँ हम संतुष्ट हैं। थर्ड स्टेट क्या हुई? डिस्कम्फर्ट, जहाँ हमको थोड़ा प्रॉब्लम होना चालू होती है। एंड द फोर्थ स्टेट इज डिस्ट्रेस। और डिस्ट्रेस कौन सी स्टेट पढ़ी थी अभी हमने? नेगेटिव स्ट्रेस को क्या बोलते हैं? नेगेटिव स्ट्रेस इज नोन एज डिस्ट्रेस। अभी कवर किया था हमने, यस और नो? सो दिस इज
वेयर वी लैंड अप। अब क्या सिचुएशंस रहती हैं, यूफोरिया वाली सिचुएशन आप कब एक्सपीरियंस करते हो, जब आप कुछ अच्छा हो जाता है आपकी लाइफ में, व्हेन यू विन समथिंग, व्हेन यू आर विनिंग अ कंपटीशन, कुछ एडवेंचर स्पोर्ट्स में गए, डांस कर लिया, म्यूजिक कर लिया। इस सेशन के शुरू में अगर हमने डांस किया तो दैट वाज अ पॉजिटिव सिचुएशन, सो विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ यूफोरिया। कंटेंटमेंट का मतलब हो गया कि जब आप अपनी हॉबीज में इंगेज कर रहे हैं, जो वो चीजें कर रहे हैं जो आप करना चाहते हैं। डिस्कम्फर्ट आ गया जहां पे कि कुछ लॉन्ग बोरिंग लेक्चर आपका चल रहा है, कोई ऐसी चीज कर रहे हैं जो आपके इंटरेस्ट की नहीं है। और डिस्ट्रेस वो हो गया जहां आपके अगेंस्ट सिचुएशन हो गई। क्लियर है इतना? अब मेरे को ये बताओ, अगर हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव स्ट्रेस एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो उसके लिए हम इस मैट्रिक्स को यूज़ करके क्या कर सकते हैं? दो ऑप्शन है हमारे पास। अगर हम नेगेटिव इमोशंस एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो या तो हम इमोशंस को क्या कर सकते हैं, चेंज करें, या क्या कर सकते हैं, उसकी इंटेंसिटी को कम करें। क्योंकि हम नेगेटिव स्टेट में कब पहुंच रहे हैं, जब इमोशन कैसे हैं, नेगेटिव, इंटेंसिटी कैसी है, हाई। तो अगर नेगेटिव इमोशन विद हाई इंटेंसिटी है तो व्हाट कैन वी डू टू न्यूट्रलाइज द सिचुएशन? इंटेंसिटी उसकी क्या कर सकते हैं हम, कम कर सकते हैं। इंटेंसिटी कम करना आसान है या इमोशन चेंज करना आसान है? इंटेंसिटी कम करना। एक एग्जांपल, कभी किसी ने कोई आर्ग्यूमेंटेटिव कस्टमर के साथ हुआ है सामना, कि किसी कस्टमर के साथ कर रहे हो और आर्ग्यूमेंट हो गया, कस्टमर काफ़ी गर्म हुआ है किसी के साथ? ऐसा होता है। तो नॉर्मली हम क्या करते हैं, कस्टमर को पहले क्या बोलते हैं, और अगर वो खड़ा होकर कर रहा है आर्ग्यूमेंट तो बोलते हैं सर पहले बैठ जाइए, बोलते हैं कि नहीं? क्यों बोलते हैं? क्योंकि जैसे ही वो खड़ा होकर अगर वो चिल्ला रहा है, चीख रहा है, उसको आप बैठने को बोलोगे तो थोड़ा शांत हो जाता है। देखा है कभी किसी ने? ये इसलिए क्यों होता है? क्योंकि जिस पिच पे वो खड़ा होकर चिल्ला पाएगा, बैठ के शायद नहीं चिल्ला पाएगा। हमारी बॉडी की स्टेट चेंज हो जाती है। जब स्टेट चेंज हो गई तो इंटेंसिटी जो उसके नेगेटिव इमोशन की, गुस्से की है ना, वो नीचे आ जाती है। तो उस टाइम वो उसको समझाना आसान होता है। कहने का पर्पस ये है, अगर आप स्ट्रेस वाली सिचुएशन में हो, नेगेटिव इमोशन एक्सपीरियंस कर रहे हो, तो इन ऑर्डर टू कंट्रोल दैट व्हाट यू नीड टू डू इज इंटेंसिटी कम करनी है। इंटेंसिटी कम करने के लिए आपको ये ऑप्शंस यूज कर सकते हो, अपनी बॉडी की स्टेट चेंज कर सकते हो। अगर हम नेगेटिव में हैं, डिस्ट्रेस सिचुएशन में, तो उससे हम डिस्कम्फर्ट में आ सकते हैं या कंटेंटमेंट की सिचुएशन में आ सकते हैं। कभी किसी के साथ ऐसा हुआ, मेरे साथ बहुत होता था कि अगर मैं बहुत ज़्यादा स्ट्रेस फील कर रहा हूँ और अगर मैं वॉक लेने चला जाऊँ तो थोड़ा सा शांत हो जाता हूँ। होता है? तो इसका रीज़न है, इमोशन इज गाइडेड बाय मोशन। तो जब आप बॉडी को मोशन में लाते हो तो वो आपके इमोशन को डायरेक्ट करती है। कई बार बोला जाता है कि अगर आप वर्कआउट करना चालू करो, स्विमिंग करो, रनिंग करो, उससे भी आपका स्ट्रेस कम होता है। इट इज़ बिकॉज ऑफ दिस सिचुएशन ओनली। कहने का पर्पस यह है कि नेगेटिव स्ट्रेस को पॉजिटिव में कन्वर्ट करने के लिए आइदर स्टार्ट डूइंग दोज एक्टिविटीज वेयर यू एक्सपीरियंस पॉजिटिव इमोशंस और reduce the intensity of negative emotions. Is it clear? Any doubts? Thank you. Okay, so now we have covered negative emotion, positive emotion. इसको कैसे कर सकते हैं? ये स्लाइड दिखाने का पर्पस ये है कि आप, जैसे मैंने बोला ना कि स्ट्रेस इज अ पार्ट ऑफ लाइफ, तो वर्क पे प्रेशर रहता ही है। और स्ट्रेस मैनेजमेंट जो है ना, वन ऑफ द हाईली रेटेड स्किल है जब आप वर्क प्लेस में काम करते हैं। जैसा मैंने एग्जाम्पल भी दिया कि ऑर्गेनाइजेशन टेस्ट करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को कि आप स्ट्रेस कितना मैनेज बेहतर कर सकते हैं। इसका रीज़न क्या है? इसका रीज़न ये है कि कई बार हम अपने आप को स्ट्रेस में, नेगेटिव स्ट्रेस में डालना नहीं चाहते, बट सिचुएशन हो जाती है। डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे कितने लोग यहाँ से काम कर रहे थे? सब थे डिमोनेटाइजेशन के टाइम पे, जब 2016 में अनाउंस हुआ था। अब वो आपकी कंपनी ड्रिवन तो नहीं थी, एक्सटर्नल फैक्टर था, बट इनकन्वीनियंस तो हुआ, सबको हुआ। स्ट्रेसफुल सिचुएशन थी, नेगेटिव स्ट्रेस था। तो अगर उस सिचुएशन में कभी आप आ जाओ जब सिचुएशन आपकी क्रिएटेड नहीं है बट आपको मैनेज करना है, दैट इज वेयर स्ट्रेस मैनेजमेंट इज रिक्वायर्ड।
ये सिखाया कहीं नहीं जाता हमको स्कूल में, लेकिन एक्सपेक्ट किया जाता है कि हम ये मैनेज करेंगे। एक किसी भी इंसान का ट्रू करेक्टर तभी निकल के सामने आता है जब आप उसको स्ट्रेस सिचुएशन में डालो। जब सब कुछ अच्छा चल रहा है तो कोई दिक्कत ही नहीं है। कुछ सिचुएशंस जो हमारे वर्क प्लेस पे या वर्क एनवायरनमेंट में स्ट्रेस क्रिएट करती हैं, सभी हम एक्सपीरियंस करते हैं। वर्कलोड भी होते हैं, परफॉर्मेंस रिव्यूज़ भी होते हैं, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस भी होती हैं, स्ट्रिक्ट डेडलाइंस भी होती हैं, और कई बार अनक्लियर एक्सपेक्टेशंस होती हैं। अनक्लियर एक्सपेक्टेशन का क्या एग्जांपल हो सकता है? कोई नया एम्प्लॉय ज्वाइन किया, उससे परफॉर्मेंस तो करना है बट उसको बताया नहीं कि एक्चुअली आपसे एक्सपेक्टेड क्या है। इफ़ यू आर इन टू दैट सिचुएशन, दैट ऑल्सो यू एक्सपीरियंस स्ट्रेस। अब स्ट्रेस मैनेजमेंट अगर आप सीख जाते हो, इफ़ यू लर्न, एंड जितना भी आज मैं बता रहा हूँ उसमें से कुछ भी आप यूज़ करो, दिस इज़ गोइंग टू इम्प्रूव योर ओवरऑल हेल्थ। आपकी हेल्थ इंप्रूव होने से क्या होगा? आपकी जॉब में अटेंडेंस बढ़ेगी कि घटेगी? बढ़ेगी। प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, आप ज़्यादा आउटपुट दे पाओगे। ज़्यादा आउटपुट देने से क्या होगा? डिसीजन मेकिंग आपकी बढ़ेगी, आप बेटर डिसीजंस ले पाओगे, टीम वर्क बेहतर कर पाओगे, और परफॉर्मेंस। सो अगेन अगर मैं सारी चीज़ों को कनेक्ट करूं तो व्हाट वी आर सेइंग कि आप स्ट्रेस मैनेज करना सीखोगे तो आप बेहतर परफॉर्म कर पाओगे। इसको अगर इग्नोर कर दिया देन मुश्किल है आगे बढ़ना। नाउ हाउ टू मैनेज इट, एक टेक्निक आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, बहुत सारी टेक्निक्स हैं, इसको देख लो। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन मैनेजिंग स्ट्रेस। सो वाई स्ट्रेस मैनेजमेंट इज इंपॉर्टेंट, वो क्लियर हो गया। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज कि इसको कैसे कर सकते हो। तो ये टेक्निक का नाम है ट्रिपल ए टेक्निक। सो फर्स्ट ए इज ऑल्टर द सिचुएशन। ऑल्टर द सिचुएशन का मतलब क्या है? अगर आपके पास ऑप्शन है जिस वजह से आपको नेगेटिव स्ट्रेस हो रहा है, उस सिचुएशन को बदल दीजिए। अगर वो सिचुएशन आप बदल सकते हो तो बदल दीजिए। दिस इज चेंज व्हाट कैन बी चेंज्ड। कैसे बदलोगे? प्रायोरिटीज करके। फॉर एग्जाम्पल, एक मेरे क्लाइंट थे, उन्होंने एक एग्जाम्पल शेयर किया कि वो रोज़ सुबह जब ऑफिस में आते थे अपनी टू डू लिस्ट बनाते थे, और टू डू लिस्ट बनाने के बाद वो देखते थे कि जो काम उन्होंने कल अपनी टीम को दिए हैं उसमें से काफ़ी सारे हुए ही नहीं हैं। तो वो अपने स्टाफ को बुलाते थे और सुबह सुबह ही माहौल ख़राब हो जाता था, स्ट्रेस हो जाता था। एंड दिस वॉज हैपनिंग कंटिन्यूसली, स्टाफ का भी उनका भी। तो व्हाट डिड ही डू? उन्होंने बोला इंस्टेड ऑफ डूइंग इट इन द मॉर्निंग, क्योंकि मॉर्निंग में आप थोड़ा सा हाई प्रेशर सिचुएशन में रहते हैं जब आप दिन स्टार्ट कर रहे हैं, तो ये जो टू डू लिस्ट है या जो टीम के साथ रिव्यू करना है वो उन्होंने शाम को करना चालू किया। तो एक तो टीम नेक्स्ट डे के लिए प्रिपेयर हो गई, और दूसरा शाम को बाकी काम हमारा हो चुका था तो उतना स्ट्रेस नहीं रहता है। सो दिस इज हाउ यू कैन एडजस्ट योर प्रायोरिटीज एंड चेंज व्हाट कैन बी चेंज्ड। एडजस्ट कर सकते हैं वर्कलोड को, कम ज़्यादा करना है अगर आपके हाथ में है, प्लीज़ डू दैट। ट्रिगर्स अवॉइड कर सकते हैं। ट्रिगर अवॉइड करने का मतलब, ट्रैफिक इज अ ट्रिगर। अगर हम सुबह सुबह ट्रैफिक में आ रहे हैं तो उससे ट्रिगर होता है स्ट्रेस। इज इट अवॉइडेबल? नॉट अवॉइडेबल। अवॉइडेबल कैसे कर सकते हो? जिस टाइम पे पूरी दुनिया रोड पे आती है उस टाइम पे मत आओ, थोड़ा पहले आ जाओ। इफ़ यू स्टार्ट अ लिटिल अर्ली यू कैन अवॉइड द ट्रैफिक। ट्रैफिक का मेन कॉज यही है कि सब उसी ड्यूरेशन में आ जाते हैं। सो दिस इज वन एग्जाम्पल वेयर यू कैन कंट्रोल द ट्रिगर। एनवायरनमेंट चेंज कर सकते हैं। अगर आपके आसपास का माहौल ऐसा है कि जिससे आपको प्रॉब्लम होती है, इफ़ यू आर समवन हु वांट्स टू वर्क इन साइलेंस, और आसपास अगर बहुत ज़्यादा शोर शराबे वाला माहौल है एंड यू वांट टू चेंज इट, प्लीज़ डू इट। आपको ऑर्गेनाइज्ड एनवायरनमेंट पसंद है, आप देख रहे हो आसपास काफ़ी चीज़ें बिखरी हुई हैं, उसकी वजह से भी टेंशन होता है। कई बार ये होता है अनऑर्गेनाइज्ड जब एनवायरनमेंट में आप रहते हो वहाँ पे भी यू एक्सपीरियंस स्ट्रेस, तो चेंज इट। और अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा तो किसी की हेल्प ले लो। कई बार हमको खुद से नहीं समझ में आता है, देन इट्स बेटर दैट वी आस्क फॉर हेल्प। सो दिस इज फर्स्ट ए, ऑल्टर द सिचुएशन। सेकेंड इज अवॉइड द सिचुएशन। पहला तो माहौल बदल दो, अगर नहीं बदल सकते तो दूसरा अवॉइड करो। अवॉइड में क्या कर सकते हो? ना कहना शुरू करो। यहाँ पे ऐसा कोई है जिसको ना बोलने में दिक्कत होती है किसी को? बहुत सारे लोग हैं, हैं? कोई आया हेल्प के लिए,
हम ना नहीं बोल पाते, हाँ बोल देते हैं, और फिर उसके बाद हमारी प्लेट ऑलरेडी फुल है काम से, अब उसका भी काम ले लिया, स्ट्रेस बढ़ गया। वो काम हम करना नहीं चाहते लेकिन करना है। तो ना बोलने से क्या है, आप अवॉइड कर सकते हो सिचुएशन को। लिमिट एक्सपोजर, दिस इज समथिंग रिलेटेड टू टेक्नोलॉजी। टेक्नोलॉजी में अगर हम बहुत ज़्यादा मोबाइल पे एक्सपोजर लेते हैं तो उससे भी स्ट्रेस बढ़ता है। अवॉइडेबल है, अवॉइडेबल है मोबाइल एक्सपोजर, यस और नो? है, पता सबको है लेकिन करता कोई नहीं है। इट इज़ अवॉइडेबल, तो आप इसको अवॉइड कर सकते हैं अगर है तो। नहीं अवॉइड कर सकते उसका भी है, फिर हम नेक्स्ट स्टेप में बताएंगे फिर क्या करना है। थर्ड, ट्रिगर्स अवॉइड करने हैं, चेंज कर दो रूटीन। द एग्जाम्पल विच आई शेयर्ड, जहाँ पे आप अगर कोई काम मॉर्निंग में कर रहे हो विच इज़ लीडिंग यू टू स्ट्रेस, स्टॉप डूइंग दैट थिंग एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एंड डू इट इन द अदर पार्ट ऑफ डे। अपना रूटीन बदल दीजिए। एंड लास्ट इज सेट बाउंड्रीज। सो सेट बाउंड्रीज लिंक है आपका सेइंग नो से, कि हर चीज़ के लिए हमको हाँ बोलना ज़रूरी नहीं है। क्यों बोलते हैं हम मोस्टली हर चीज़ के लिए हाँ सबको? कोई काम दिया तो ना क्यों नहीं बोल पाते हैं? हाँ, नहीं बोल सकते। नहीं, मैं बॉस की बात नहीं कर रहा हूँ हमेशा। इट इज़ नॉट ऑलवेज बॉस। कई बार कलीग भी आता है, आपका फ्रेंड भी आता है, आप नहीं बोल पाते हो। आई मीट मैनी पीपल जो नहीं बोल पाते हैं, कलीग को, फ्रेंड को भी ना नहीं बोल पाते हैं। लगता है क्या सोचेगा हमारे बारे में, हमारी इमेज खराब हो जाएगी, और फिर वो काम नहीं करते हैं तो अल्टीमेटली इमेज का तो जो होना होता है हो ही जाता है। और तीसरा जो बता रहे थे ना कि अवॉइड नहीं कर सकते, तो एक्सेप्ट कर लो। ना बदल सकते हो ना अवॉइड कर सकते हो, तो एक्सेप्ट कर लो जो सिचुएशन है। क्योंकि अगर एक्सेप्ट कर लोगे तो वो मेंटल रेजिस्टेंस जो है ना आपका, वो अपने आप थोड़ा सा कम हो जाएगा। कि मान लो मैं इसी माहौल में रहना है, तो उसमें क्या करोगे, फिर अपने पे काम करोगे, अपने को रेडी करोगे कि अभी जैसे बोला कि बॉस ने बोला यहाँ ऑफिस का काम है, मना कर ही नहीं सकते, कि नौकरी करनी है, पैसा तो चाहिए, तो क्या करोगे, अपने पे काम करोगे जिससे कि आप उसको ओवरकम कर पाओ स्ट्रेस को। सो दैट इज़ द थर्ड ए विच इज़ एक्सेप्ट द सिचुएशन। तो करियर के शुरू में ना मैं मिडिल ईस्ट में काम कर रहा था। बॉस मेरा बहुत ही ज़बरदस्त था। तो शुरू में मुझे करियर में मेरे बहुत अच्छे बॉसेस मिले, उन्होंने इतना ठोका पीटा कि एकदम परफेक्ट हो गए। अब अवॉइड कर नहीं सकते थे क्योंकि खर्चा करके गए थे वहाँ काम करने के लिए। तो तब हमने ये यूज़ किया 2 साल तक, कि अपने आप को रेडी किया कि डेली जब हम ऑफिस जाएं और हमें स्ट्रेस आए तो उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं। तो प्रैक्टिसिंग माइंडफुलनेस, सीकिंग सपोर्ट, पॉजिटिव सेल्फ टॉक, रिफ्रेम योर थिंकिंग और प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड। तो नॉर्मली अगर आप कहीं पे स्ट्रेस के बारे में नॉर्मली जब पढ़ते हैं या कोई सेशन भी अटेंड करते हैं तो इन्हीं चीज़ों के बारे में बोला जाता है। बट इफ़ यू आस्क मी, दिस इज़ द लास्ट रिजॉर्ट, जब आपके पास कोई ऑप्शन बचा ही नहीं है। अगर आप अवॉइड कर दो, ऑल्टर कर दो, सो दैट इज़ अ प्रोएक्टिव अप्रोच, कि आप प्रोएक्टिवली ओवरकम कर सकते हो। क्लियर है? सो दीज आर द 3 A's विच कैन हेल्प यू इन मैनेजिंग स्ट्रेस। अब ये कुछ टिप्स हैं जो आप यूज़ कर सकते हो डिपेंडिंग अपॉन योर चॉइस। पहला, मेंटल स्ट्रेस। कोई ऐसा है जिसकी नींद पूरी नहीं होती यहाँ पे? हु इज़ नॉट एबल टू स्लीप प्रॉपरली? ओके, 1 2 3 4। तो दिस इज द फर्स्ट थिंग, हैव अ साउंड स्लीप। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू इन रिड्यूसिंग स्ट्रेस एंड इट इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट, हमारे हाथ में ही है। इट जस्ट वी हैव टू फिगर आउट अ वे। सेकेंड, ट्राई योगा। कोई करता है योगा यहाँ पे? ओके, पीछे। ओके, सो योगा इज समथिंग, तो एक्सपीरियंस किया है योगा करने से फ़र्क पड़ता है, स्ट्रेस कम होता है? होता है ना? सो दिस इज समथिंग जो लोग नहीं कर रहे हैं वो कर सकते हैं, जो कर रहे हैं दे ऑलरेडी नो हाउ इट हेल्प्स। मेडिटेशन इज गुड। मेडिटेशन इज समथिंग विच हेल्प्स, एंड डीप ब्रीथिंग। अगर इसमें से कुछ नहीं कर सकते तो डीप ब्रीथिंग तो कर ही सकते हो। डीप ब्रीथिंग क्या हुआ? गहरी सांस लेना। फिजिकल, वेट ट्रेनिंग, फंक्शनल ट्रेनिंग, रन, वॉक। जो लोग फिजिकली फिट हैं ये सारी चीज़ें भी कर सकते हैं। रीज़न वही है, जब बॉडी को मोशन में डालेंगे तो इमोशन भी आपका लाइन में आता है। मोशन क्रिएट्स
इमोशन। जो लोग सोशली कनेक्ट करना चाहते हैं, नाउ व्हाई आई एम शोइंग दिस डिफरेंट कैटेगरीज इज सिंपल। कुछ के लिए हो सकता है फिजिकली योगा करना पॉसिबल हो, कुछ के लिए वर्कआउट करना पॉसिबल हो, और कुछ लोगों को आप अकेला अगर छोड़ दोगे ना तो उनके लिए बहुत स्ट्रेस हो जाता है। तो उनको सोशली कनेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। कई बार होता है ना, किसी से बात नहीं करो आप तो यू फील स्ट्रेस्ड, तो कनेक्ट विद फैमिली, सपोर्ट ग्रुप बनाओ, कनेक्ट विद फ्रेंड्स और कनेक्ट विद अ प्रोफेशनल। अगर आप ऐसे हो कि आप किसी से शेयर ही नहीं कर पा रहे हो, और आज की डेट में ऐसे बहुत सारे प्रोफेशनल्स आते हैं मेरे पास जो किसी के साथ शेयर नहीं कर पाते हैं, दो रीज़न से। कुछ लोगों के पास होता ही नहीं कोई, दूसरे कंफर्टेबल नहीं फील करते, क्योंकि आप जब लोगों को जानते हो तो वो आपको ही ज्ञान देने लगते हैं आपकी बात समझने की जगह। तो उस केस में आप प्रोफेशनल हेल्प भी ले सकते हो, या सर्कल एक ऐसा बनाओ जहां लोग आपकी बात, आपकी वेवलेंथ के हों, मैच करें। सो दिस इज़ द अनदर वे। और जो लोग स्पिरिचुअलिटी में हैं, यू कैन गो टू स्पिरिचुअल वेज ऑफ मैनेजिंग स्ट्रेस। प्रेयर करो, प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड और टाइम विद नेचर। प्रैक्टिस ग्रेटिट्यूड क्या होता है? बीइंग थैंकफुल फॉर वॉट एवर वी हैव। जो मिला उसके लिए थैंक यू बोलना, ठीक है। एक छोटी सी टेक्निक है, एक बुक भी है, हैप्पी मनी, ठीक है। तो एक जापानीज टेक्निक है, उस हैप्पी मनी बुक में बताया गया है, कैन होंडा की लिखी हुई है, कि अगर आप कोई किसी से मनी रिसीव कर रहे हो, थैंक यू थैंक यू थैंक यू 3 बार बोलो, और किसी को दे रहे हो तो भी थैंक यू बोलो। दिस इज प्रैक्टिसिंग ग्रेटिट्यूड, कि जो आप दे रहे हो वो भी खुशी से दे रहे हो, और जो ले रहे हो वो भी खुशी से ले रहे हो। दिस इज समथिंग विच हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द स्ट्रेस। कई बार क्या होता है ना कि हम और ज़्यादा चाहिए, तो जो है उसको अप्रिशिएट करना भूल जाते हैं। दैट इज ऑल्सो लीड्स टू स्ट्रेस। प्रेयर हम सबको पता है, और नेचर में तो आप यहाँ पर बैठे ही हैं, तो आई डोंट नीड टू से कि नेचर में रहने से ऑफ कोर्स है, इट हेल्प्स अस। डॉक्टर्स भी बोलते हैं जाइए नेचर में, घूम के आइए। एंड थर्ड लास्ट इज सी व्हाट यू ईट। हम जो खाते हैं ना उसका भी बहुत फर्क पड़ता है। क्यों पड़ता है? क्योंकि स्ट्रेस साइकोलॉजिकल भी है और क्या है, बायोलॉजिकल भी है। तो जो हम खा रहे हैं दैट डिसाइड्स कि किस तरीके की इनपुट हम अपने बॉडी को दे रहे हैं। तो इफ़ यू आर नॉट ईटिंग राइट फूड, just watch it. So these are some of the ways in which you can reduce stress. ये stress log normally मैं देता हूँ, if you are interested I can share it, जिसमें आप ये देख सकते हो how we can do it. After having learned this about stress, negative stress, positive stress, everything, there is a question that comes to mind, what's next? आगे क्या? समझ लिया हमने नेगेटिव स्ट्रेस मैनेज कैसे करते हैं, क्या इसके इम्पैक्ट है नहीं है। देयर इज ऑप्शन 1 कि हम क्या करें, कुछ नहीं करें, जैसे हैं वैसे बैठे, जैसे चल रहा है वैसे चलने दें। दैट इज ऑप्शन 1। ऑप्शन 2 क्या है? क्या है ऑप्शन 2? चेंज। सो अब ये हमारी चॉइस है कि इन दोनों में से हम क्या करें। Whether we implement these things, see the purpose of this session was to help you learn something, understand something which you can use and make things better. और उसके लिए हमको चेंज जरूरी है। तो अभी हमको चुनना है। एक ये हेनरी फोर्ड का बहुत अच्छा कोट है, हम चाहें और हम ये सोचें कि हम कर सकते हैं, और ये सोचें कि नहीं कर सकते, दोनों ही सूरतों में हम सही हैं। तो अगर हमको ये लगता है कि चेंज पॉसिबल है, स्ट्रेस को हम कम कर सकते हैं, लाइफ बेहतर बना सकते हैं, प्रोफेशनली बेहतर बना सकते हैं, तो वो हो जाएगा। सोचेंगे कि इट वाज जस्ट अनदर सेशन, जैसे होते हैं, ठीक है सुन लिया, टाइम ओवर, लेट्स मूव ऑन, इट्स अप टू अस। तो ये अपने ऊपर है कि हाउ वी आर गोइंग टू टेक इट फॉरवर्ड, क्योंकि जो आपको लर्निंग देनी थी वो दे दी, इम्प्लीमेंटेशन कौन करेगा? हु विल डू द इम्प्लीमेंटेशन? आप करोगे। सो दैट इज अप टू यू। नाउ जस्ट टू डेमोन्स्ट्रेट द पावर ऑफ चेंज एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट, you just watch this video. Any thoughts?
नथिंग इज इम्पॉसिबल. यस. राइट. Right. Thank you. See, the purpose of showing this video was, before this video I had asked a question कि हम change कर सकते हैं कि नहीं. Now कहने का purpose ये है कि this person जो कि वो पैदा हुआ physical disabilities के साथ, वो सब चीज़ें जो वो कर रहा था उसके लिए उसने कुछ effort लिया. He did some changes, तभी सीख पाया. Now if somebody like him can do so many things, aren't we blessed? हमारे पास तो बहुत कुछ है भगवान का दिया हुआ. Yes or no? तो if a person like him can transform, do so many things, why can't we? And therefore, if he can do it, so we can do it. So it's time for change. So change is the only option. That was the purpose of showing you this video. यही खाली दिखाने का था कि दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो हमसे, जिनको कम मिला है लेकिन हमसे बहुत बेहतर कर रहे हैं. बट अब आप क्वेश्चन आता है कि बदलोगे कैसे? देख तो लिया. हाउ डू यू चेंज? टेकिंग एक्शन. कुछ करना पड़ेगा, खाली सुनने से तो नहीं होगा. बोलते हैं नॉलेज विदाउट इम्प्लीमेंटेशन और विदाउट एप्लीकेशन इज ऑफ नो यूज. एंड टू टेक एक्शन व्हाट यू नीड टू डू इज एक्ट. एक्ट का फुल फॉर्म है एक्शन चेंजेस थिंग्स. तो कुछ करना पड़ेगा. दैट इज व्हाट यू नीड टू डू इफ यू रियली वांट टू चेंज. अब हमने इतना सीख लिया, उसके लिए हम इम्प्लीमेंट कैसे करेंगे? कोई भी चीज़ आप सीखते हो तो उसको इम्प्लीमेंट कैसे कर पाते हो? फुटबॉल सीखते हो, स्विमिंग सीखते हो, कैसे? वीडियो सुन के? यस सर. प्रैक्टिस ही करनी पड़ती है. तो जो भी सीखा है, अगर ऑल्टर, अवॉइड, एक्सेप्ट करना है, या एक्सेप्ट में भी क्या करना है तो वो सीखना पड़ेगा. इमोशंस की इंटेंसिटी को मैनेज करना है तो वो भी हमको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी. नेगेटिव इमोशंस को अवॉइड करना है, पॉजिटिव इमोशंस को लेना है तो वी हैव टू प्रैक्टिस इट. दैट इज द ओनली वे वी कैन डू इट. नाउ लेट मी आस्क यू समथिंग. डू यू वांट टू बी सक्सेसफुल? यस और नो? वी स्टार्टेड विद दिस ओनली. वहीं पे हम घूम फिर के आ गए. होना चाहते हो? जो चाहिए उसके लिए करने को रेडी हो? लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ यू आर रेडी. अभी जो लोग रेडी हैं वो खड़े हो जाएं. हु वांट टू बी सक्सेसफुल एंड हु वांट टू चेंज. ओके, ग्रेट, थैंक यू. अभी रिपीट आफ्टर मी. ओके, मैं बोलूंगा, मेरे पीछे रिपीट करना है. आई वॉन्ट टू सी व्हाट्स द एनर्जी लेवल. आई वॉन्ट टू बिकम बेटर. थोड़ा से बेटर कर सकते हैं. आई वॉन्ट टू बिकम बेटर. आई विल बिकम बेटर. No one can stop me. I am unstoppable. Thank you guys. You are unstoppable. Thank you very much guys. I will share a link for feedback. नीतीश जी को मैं दे दूंगा, आप टीम के साथ शेयर कर दीजिएगा. And this is a free gift from my side. आप लोगों ने सभी ने बहुत अच्छा एंगेजमेंट किया. So this is a 6 steps to fulfilled career. ई बुक है मेरी तरफ से. मैं लिंक शेयर कर दूंगा नीतीश जी से, एंड आप सब लोग इसको डाउनलोड कर सकते हैं. तो दैट्स अ गिफ्ट फ्रॉम माय साइड टू ऑल ऑफ यू. थैंक यू very much for being here. Thank you very much for listening for close to 2 hours approximately. So we overshot time, and all the very best for your next session. Over to you, Nitish ji.